सुप्रभातम भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, अध्याय 2, तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद, पद 5, दिनांक 1/7/2020। पद 5 कुछ इस प्रकार है। तुम्हें तो कालू हाँकू जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यों कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब यहूँ मरनिहार बा सांचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। घर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो एही काटी कुठार कठोरे, गुरई उरीन होत्यों श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरई सूझ। अयमय खांड न उखमय, अजौ न बूझ अबूझ। अब इस पद का प्रसंग कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। इसके अंतर्गत लक्ष्मण के व्यंग्य बाणों से क्रोधित परशुराम जी को विश्वामित्र जी शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, परशुराम जी ने हाथ में फरसा धारण कर रखा है और इधर विश्वामित्र जी करवंदन कर रहे हैं, अर्थात हाथ जोड़कर इन्हें शांत रहने का कह रहे हैं। अब इस पद के काठिन्य निवारण जो है आपको कक्षा कार्य में करने हैं, जो इस प्रकार हैं। कालू काल या मृत्यु, हाक जनु लावा, बलपूर्वक ले आए हो। मोहे लागी मेरे लिए, सुधारी अच्छी तरह। धर्यों कर, धर्यों यानी उठा लिया या धारण कर लिया, कर यानी हाथ में। घोरा यानी भयंकर। जनी देई, अर्थात जनी का मतलब होता है नहीं और देई का मतलब दे, अर्थात नहीं दे। दोसु मोही, दोष मुझे। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला। बद जोगु, मारने योग्य। बांचा, बचाया या छोड़ दिया। मरनिहार, मरने योग्य। कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए। क्षमीय, क्षमीय का मतलब क्षमा करना। गनई साधु, गनई का मतलब गिनते हैं और साधु का मतलब सज्जन। खर यानी पहना या धारदार। अक्रूण, अक्रूण किसे कहा गया है? निर्दयी को। कोही, क्रोधी। गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला। सील, सज्जन। न त एही, न त एही का मतलब लेना आपको नहीं तो इसको। गुरई का मतलब गुरु से। उरिन, उरिन का मतलब है ऋण से मुक्त। थोड़े, थोड़ा सा। गाधी सुनु, गादी के पुत्र कौन? विश्वामित्र जी। हरिहरे, हरा ही हरा। सूझ, सूझ का मतलब सूझना या दिखाई देना। अयमय, अयमय का अर्थ लेना आपको लोहे से, यानी लोहे की बनी हुई। उख में, उख में, अर्थात उख का मतलब आपको लेना ईक, और ईक यानी क्या होता है? गन्ना, तो गन्ने से बनी। अजहूँ, अब भी। बूझ, जाना या समझा, और अबूझ, ना समझ। अब इस पद का भावार्थ या व्याख्या कुछ इस प्रकार रहेगी। आपने जैसे चौथे पद के अंदर देखा था, लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी से कहते हैं कि वीर पुरुष कभी भी अपनी वीरता का परिचय या अपना गुणगान स्वयं नहीं करता, रणभूमि में ही उसका परिचय स्वतः ही हो जाता है। और इसके आगे कहा गया है, तुम्हें तू काल हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, आप तो मानो कालू यानी काल, अर्थात मृत्यु, मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए।
इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। अब क्या हुआ? अब इतना सुनते ही परशुराम जी क्या कहते हैं, सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धर्यों कर घोरा। और इतना सुनते ही परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल लिया। मैंने सुधारी का अर्थ आपको बताया था, संवारना, वही उसको संभालना संवारना, अपने हाथ में लेके देखना। तो संभाल कर अर्थात संवार कर हाथ में ले लिया। और क्या कहते हैं आगे? परशुराम जी कहते हैं, अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। अर्थात अब कोई भी लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे। और क्या कहते हैं? और कहते हैं, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहूँ मरनिहार भासाचा। अब परशुराम जी वही अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं खुद ही। और क्या कह रहे हैं कि मैंने अब तक इसे बालक जानकर माफ़ कर रखा था, परंतु ये तो वास्तव में मरने योग्य ही हैं। और अब इतना सुनते ही क्या होता है? इतना सुनते ही उनके पास उपस्थित होते हैं उनके गुरुदेव विश्वामित्र जी। और क्या कहते हैं? इतना सुनते ही राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, कौशिक का क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। और कहा, मुनि श्रेष्ठ, सज्जन लोग बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, इन्हें बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अब वही बात, परशुराम जी करने वाले कुछ ही नहीं थे, बस अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे थे। अब क्या होता है? अब परशुराम जी क्या कहते हैं, खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब क्या कहते हैं? इतना सुनते ही परशुराम जी बोलते हैं, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने मेरा घोर अपराधी अर्थात मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है और बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है, मुझ पर व्यंग्य कस रहा है। वही बात जैसे अपन मारवाड़ी में कहें तो बार बार पाछू पाछू बोल रही है, तो ऐसा करना कतई उचित नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे बार बार उत्तर दे रहा है। और अब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, परंतु उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परंतु विश्वामित्र जी, मैं आपके कहने मात्र से ही इस बालक को छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके सील स्वभाव के कारण, अन्यथा मैं इसे कभी का अपने फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु कौन है इनके? भगवान शिव। और धनुष किसका टूटा है? भगवान शिव का। ठीक है, तो यही है गुरु के ऋण से मुक्त होना, कि इसने अगर धनुष तोड़ा है तो अभी मैं इसके सिर को अपने फरसे से काट दूं और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं, परंतु आपके शील स्वभाव के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं। अब क्या कहते हैं? इतना सुनते ही गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरिहर सूझ, अय में खांड न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र जी को तो पता है ये खुद रघुवंशी है, सूर्यवंशी है और ये बिल्कुल कुशल है, यानी युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल कुशल है। और क्या कर रहे हैं? इतना सुनते ही विश्वामित्र जी को मन ही मन हंसी आने लगती है और सोचते हैं कि मुनिवर को हरा ही हरा सूझ रहा है। ये इन्हें साधारण राजकुमार क्षत्रिय समझ रहे हैं, परंतु ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। अर्थात गन्ने की रस की खांड तो क्या हो जाएगी, यहाँ आपको लेना कोमलता से, कोमल नहीं है, ये लोहे की खांड है, अर्थात ये तो स्वतः ही कठोर है, यानी बहुत तेज है। इनसे पार पाना असंभव है। पार पाना मतलब यहाँ पे पार पाना मुहावरा है और पार पाना मुहावरे का अर्थ आपको वैसे लिखना ही है, परंतु इसका अर्थ समझ लें। पार पाना मतलब इनसे मुकाबला करना, यानी इनसे बराबर का मुकाबला करना, ये असंभव है। और विश्वामित्र जी को मन ही मन हंसी आ रही है और क्या कर रहे हैं? और मुनिवर अज्ञानतावश इस सच्चाई को समझ
नहीं पा रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं कि ये दो राजकुमार बालक है कौन। अब इस पद का जो विशेष है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। बाल बिलो की बहुत केवल कौशिक में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और परशुराम जी के क्रोध का सजीव वर्णन व रौद्र रस की प्रधानता है। अब आज का आपके लिए गृह कार्य, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे अभी आया था कि विश्वामित्र जी को हंसी आ रही है, क्यों? क्योंकि परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। तो पहला मुहावरा यही है, हरा ही हरा सूझना, इसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा है पार पाना, इसका भी आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, विश्वामित्र ने परशुराम जी के क्रोध को किस प्रकार शांत किया? धन्यवाद।